तो दोस्तों अब हरियाणा पढ़े हरियाणवी अंदाज में। हरियाणवी अंदाज में चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई बात ऐसे है, जब हरियाणा को ही पढ़ने लग रहे हैं तो हम हरियाणवी भाषा का जिक्र करेंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, मतलब आप बात करेंगे भाई 1857 से भी पहले की, क्योंकि 1857 में एक क्रांति हुई थी, उससे भी पहले की हम वहां से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब जो HNSC है वो हरियाणा को केवल 1966 नहीं, उसके इतिहास से भी क्वेश्चन उठा रही है। तो बात करते हैं 1756 की। 1756 की भाई 1756-57 में क्यों यार 1756-57 में किया। बस 1756 और 57 की अगर बात करा तो जो अपना हरियाणा था, जिसने आपा के बोला HR बोला, जिसने आपा जो अपना हरियाणा था भाई वो मराठों के अधीन था। किसके अधीन था? मराठों के अधिकार में आ चुका था, मराठों के अधीन हुआ था। तो इस समय अंग्रेजों ने देखा, अब अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करते जा रहे थे। उन्होंने देखा तेरी भाई को सुता तो सौदा है कि मैं नहीं, आपा ने तो मतलब करे कुछ नहीं, आपा तो अलग अलग क्षेत्र पर जावा थे, अधिकार करा थे, अपनी जो कंपनी थी उसका विस्तार करने लग रहे थे। ये तो अपने करे कि मैं तो सौदा है कि मैं नहीं, सौदा तो आना पड़ा हुआ है। वो तो हर एक स्थिति से देखा जाए, राजनीतिक क्षेत्र से देखा जाए, सांस्कृतिक क्षेत्र से देखा जाए, व्यापारिक क्षेत्र से देखा जाए, हरियाणा धरती का स्वर्ग था। क्या था वो? हरियाणा धरती का स्वर्ग था। तो उस टाइम पे कंपनी की निगाह पड़ेगी पूरे हरियाणा का क्षेत्र पे, जो कि आपका कहा कि पहला MP का हिस्सा था, उसके बाद UP का हिस्सा बना, उसके बाद पंजाब का, उसके बाद हरियाणा एक अलग क्षेत्र बना। तो इस क्षेत्र पर ये हरियाणा का जो क्षेत्र था आपका, इस क्षेत्र पे नजर पड़ेगी किसकी? कंपनी की। उस टाइम जनरल लैक होया करते। कौन होया करते? जनरल लैक। जनरल लैक ने देखा, लैक ने के देखा, लैक ने देखा तो आपने जीते कुछ नहीं, तो आपने कमाया कुछ नहीं, सौदा कुछ नहीं। जनरल लैक ने बोला कि पलट तेरा ध्यान किधर है, और वह सारा व्यापार का क्षेत्र तो इधर है। तो जनरल लैक ने पूरे अपना युद्ध करना या एक प्रकार का साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। तो जनरल लैक अलीगढ़ तो होता हुआ करता है, अलीगढ़ से होता हुआ, अलीगढ़ तो होता है भाई दिल्ली पहुंचा, कड़ा पहुंचा युद्ध करता करता दिल्ली पहुंच गया भाई, अर्थात अलीगढ़ जीता दिल्ली, फिर भरतपुर, और भरतपुर तक के बाद फिर उसके बाद भरतपुर, भरतपुर का बाद भाई वो कड़े पहुंच गया, वो पहुंच गया लासवाड़ी, कड़ा पहुंच गया लासवाड़ी भाई, लासवाड़ी पहुंच गया। लासवाड़ी, लासवाड़ी जिन्हें आप की कहते हैं भाई आगरा का क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? आगरा क्षेत्र था, ठीक है। उस टाइम जो राजा आया करता, जो राजा आया करता वो करता दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया राजा है करता। यो राम भरमारिया था, इसने बिरा लग गया, इसने के बिरा लग गया, जिम गया वह खोपर कल्लाए, जिम गया खोपर कल्लाए, लासवाड़ी पहुंच गया, और लासवाड़ी तक जितदान लग रहा है। तो इसने उरा संदेशा पहुंचाया, यूरता चलिया भाई, इसने उरा संदेशा पहुंचाया, ने बोलिया जा बोल दी मेरे साढ़े ना तेरा जिज्जा तड़का होगा भाई, मतलब एडा यूं नहीं है कल्ला राज कर लेगा, गब्बर भी जिंदा है, दौलत राव सिंधिया भी जिंदा है। तो दौलत राव सिंधिया ने लासवाड़ी पहुंच कर ऐसा सामना किया, उड़ते दिशना बिड़ा लग गया, और उड़ते दिशना बिड़ा लग गया भाई, उड़क आ गए बिड़ेंगे। तो इसने क्या कह दिया, बोला चकलो रिवाल्वर रफलाते कब्जा लेना है, ये तो भाई पूरा कब्जा लेना है, ये तो पूरा युद्ध करना है जब तक किया जाओगा, ठीक है। इसने कह दिया भाई चकलो रिवाल्वर रफलाते कब्जा लेना है, क्योंकि ये था अंग्रेजा पर रिवाल्वर थी। तो दौलत राव सिंधिया ने बोला भाई ठाले अपने बिंडे बांस भाई ताती कड़छी खर्च जो भी था पे सिस्टम पड़ा है ठाले बोला लासवाड़ी पहुंच गया है। तो लासवाड़ी लैक और दौलत राव सिंधिया दोनों जगह बिड़ गए भाई, दोनों जगह क्या गया बिड़ गए भाई।
दोनों भिड़ गए कड़ा है के लासवाड़ी। तो अपन याद के रखना है, एचएससी ने पूछा कि कड़ा जाके भिड़े भाई वो लासवाड़ी जाके भिड़े आपस में, ठीक है, अर्थात लासवाड़ी जाके इन दोनों का युद्ध हो गया। लासवाड़ी में जाके युद्ध होया तो भाई यू लैक जनरल लैकर दौलत राव सिंधिया आपस में अड़क थपड़म थपड़े मुक्का मुक्का गंडासम गंडस, मतलब जितना भी थाने बस होता सारे वाले युद्ध लड़ा, एक बुड़कम बुड़के तो हुई नहीं और बाकी कसर के में रहिए वो नहीं, मतलब जमानो जितना भी दम था सारा दम खम लाया, मगर ऊ रह गया दौलत राव सिंधिया भाई है गया, दौलत राव सिंधिया के था एर गया पूरा। दौलत राव सिंधिया एर क्यों गया तो सारी बातें भी रहे, इन बात यार की थे बंदूक बंदाक थी, इन पे के थे वह देसी हथियार थे, अपने तलवार तलूर है कोनी काबू में नहीं आई बात, काबू में नहीं आई बात। तो यू आ गया और का बाद इन्होंने झबक कसुट्टी लैक के बिठा दी थी, कसुट्टी झबक बिठा दी, लैक ने फिर लग गया भाई काबू तो वैर की बात होली है, बेशक आ गया वो, मगर आगे लिखना मुश्किल हो गया है, आगे लिखना मुश्किल हो गया। तो पूरा है इन्होंने क्या किया संधि कर दी, एक संधि कर ली, जिन्हें इतिहास में किस नाम का जाना जावे, जिस संधि ने इतिहास में किस नाम का जाना आपा सुरजी अंजन गांव की संधि, किस नाम का जाना हा सुरजी अंजन गांव की संधि के नाम पे जाना हा। या किस किस के बीच में हुई भाई, जनरल लैक के बीच में, दौलत राव सिंधिया के बीच में, जनरल लैक कह रहे दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई, यू क्वेश्चन पूछा था एचएससी ने, दौलत राव सिंधिया जनरल लैक के बीच में हुई। अगर पूछा भाई संधि कद हुई, या हुई भाई 30 दिसंबर 1800 कितना में 3 में, 1803 में, 30 दिसंबर कितना में 30 दिसंबर 1803 में के या एक संधि हुई। क्योंकि उरे की अगर बात करा, उरे मराठों का अपन यूं बताया अधिकार था, मगर इस तागे क्यों या धीरे धीरे फिर लगे वो तो कसुट्टी खास जगह तो भी आना पड़ी है। तो लैक ने पूरा ध्यान करया तो यूं तो है कोई एक के दिन युद्ध किया, धीरे धीरे अलीगढ़ जीत्या, यू जीत्या 1803 आ लिया, 1803 में के लासवाड़ी पहुंचा, उन्हें बिर लग गया भाई, वाया उठ के आड़ा माचन का युद्ध माचा थे पूरा है इनकी संधि होगी, जिन्हें के कहते हैं हाँ सुरजी अंजन गांव की संधि। और यू क्वेश्चन एचएससी ने पूछा था, एचएससी ने पूछा था कि सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई, 30 दिसंबर 1803 में, कहां पे आके हुई थी, लासवाड़ी में, किस किस के बीच में हुई थी, अपा ओडे ऑप्शन में देश के है अंग्रेजी कंपनी और दौलत राव सिंधिया, या फिर नाम पूछ रहे डायरेक्ट बता दियो, जनरल लैक और किसके बीच में हुई थी, दौलत राव सिंधिया के बीच में। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बताओगे तो ले लिया बस स्क्रीनशॉट। अच्छा तो बुरा आ गया संधि हुई क्यों, क्योंकि आपने बताया लैक ने इतनी वार्ता बिर ला गया तो तू जीत तो लिया बेशक, मगर आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दौलत राव सिंधिया एक्ट तो हुआ था, मगर दौलत राव सिंधिया में मरोड़ बाकी थी। दौलत राव सिंधिया ने क्या कह दिया था, बिला त्री खा खो दूंगा तेरे भाइयों की बदमाशी और डेड बना दूंगा, साड़िया ने बेशक हो जा फांसी, बोला मन्ना तो एक दिन मरना सच, मैं कैल मरू च आज मरू और गादड़ जी के जीना, मैं शेर जू करके राज मरू। इसका बल्ला की भी तरमलाक बबड़ा सनकी मानस है, बिलो देगा, संधि करना फायदा है, तो इन्हें संधि कर दी थी जो दौलत राव सिंधिया और या आई थी सुरजींजन गांव की संधि। इसका बाद क्यों या सुरजींजन गांव की संधि जब बोली तो इसका बाद क्यों या 30 दिसंबर 1803 में आपने बताया कि इसकी संधि होली थी, तो उस टाइम में अकाल भी पड़ गया था।
1803 में एक अकाल भी पड़ गया था जो सठिया काल को भाई, सठिया अकाल को है। जो सठिया काल क्यों को आगे फिर क्वेश्चन आया था कि सठिया काल कब पड़ा, तो 1803 में। ये सठिया काल तो बालक के सोचेंगे 1860 में पड़ा, 1960 में पड़ा हुआ, 1760 में पड़ा हुआ, सठिया तो मतलब 60 हुआ है ना। एक्चुअली के है भाई, समस्या के है अपना जो यू कैलेंडर हुआ है, अपना जो यू कैलेंडर हुआ हो 57 साल आगे चलिया कर है, जिसका अनुसार आप ये पुराने बड़े बूढ़े के देखा करते समय देखा करते, ठीक है। कि चल है यू 57 साल आगे चल है, तो 57 साल आगे चल है तो 7-3-10 हो गया। अपने जिन्हें विक्रमी संवत बोला ना, विक्रमी संवत बोला जिन्हें विक्रमी संवत, तो कितने आगे चल है 57 प्लस साल है, यह बात अपने बताई है। तो 57 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो 60 हो गए ना, तो इसलिए इसने के को है सठिया काल भी को है। तो पूछ चुके हैं सठिया काल कब पड़ा था, तो आप के कहोगे 1803 में, ठीक है। तो आगे बात आएगी जब पूरे सूरजी अंजन गांव की संधि हुई तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, हरियाणा का मान लो हरियाणा है, तो इस हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, दक्षिणी, बात सुनो भाई ध्यान है, इस दक्षिणी क्षेत्र का ऊपर है किसका अधिकार हो गया भाई, कंपनी का। किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब बात सुनो, सबसे पहले हरियाणा पर, सबसे पहले हरियाणा पर कंपनी का या अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, इस संधि के अनुसार। कौन सी संधि के अनुसार, ये लिख दिया आपने सूरजी अंजन गांव की संधि यारी कब हुई थी 1803 में, इसके अनुसार हो गया था भाई। मगर कौन सा क्षेत्र पर, दक्षिणी पर था, पूरा हरियाणा पर अधिकार नहीं हुआ था अब तक, पूरा हरियाणा पर अधिकार नहीं हुआ था। अर्थात पूरा 2 क्वेश्चन बनेंगे, पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ और हरियाणा पर अधिकार है कब हुआ। अब अगर क्वेश्चन है जब पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ, तो इसमें थोड़ी और आगे बढ़ावांगे आप, और थोड़ी आगे बढ़ाते बढ़ाते आप पकड़ ले पहुंचाएंगे। देखो भाई आगे लिखो, आगे लिखो कि पूर्ण रूप से अगर पूछा जावे तो क्या करोगे, पूर्ण रूप से पूछा जावे तो क्या करोगे, क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, जो दक्षिणी क्षेत्र था ना, दक्षिणी क्षेत्र पर अधिकार हो गया था, अधिकार हुआ था कब, 1803 में, या पहली बार जो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। हम हरियाणा के क्षेत्र की बात करें जिन्हें अंबाड़ा भी कह, इसका अंबाड़ा का जो जोन था वो किसके क्षेत्र में आ गया था, वो अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गया था। 1809 पाजो भाई, 1809 की बात करा भाई, 1809 में क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई भाई 1809 में। किसकी संधि हुई, अमृतसर की, अमृतसर 1809 में अमृतसर की संधि हुई साथियों, अमृतसर की संधि। अब बात देख लो कितना मतलब एक अच्छा तरीका कि सबसे पहले अंग्रेजों का अधिकार जो हरियाणा के ऊपर हुआ वो कब हुआ और पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अधिकार कब हुआ। तो 1809 की बात करा तो 1809 में क्या हुआ था भाई, 1809 में जाकर अमृतसर की संधि हो गई थी। 1809 में रणजीत सिंह व सीटी मैटकोफ के बीच में, कौन है, रणजीत सिंह प्लस सीटी मैटकोफ के बीच में ये संधि हुई थी, अर्थात इन दोनों के हस्ताक्षर हुए थे। संधि का ऊपर रणजीत सिंह और सीटी मैटकोफ, रणजीत सिंह और सीटी मैटकोफ। इस संधि के अनुसार, जो इस संधि के अनुसार के था, जो अपना उत्तरी क्षेत्र था हरियाणा का, क्योंकि दक्षिणी पर अधिकार जमाया गया था, वो दक्षिणी पर अधिकार तो 1803 में जमाया गया था। 1809 पे क्या हुआ, जब अपना अमृतसर की संधि हुई तो क्या हुआ, जो अपना क्षेत्र बच गया था उत्तरी, जो अपना उत्तरी क्षेत्र बच गया था उस पे भी किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का।
अंग्रेजों का या फिर हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। अर्थात अगर क्वेश्चन आए पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ, पूर्ण रूप से जो अधिकार है वो 1809 में हुआ था। किस संधि के अनुसार हुआ था भाई? अमृतसर की संधि के अनुसार हुआ था। किस किस के बीच में हुई थी वो? रणजीत सिंह और सीटी मैटकोफ के बीच में हुई थी। अमृतसर में जो संधि हुई थी वो रणजीत सिंह और सीटी मैटकोफ के बीच में हुई और अंग्रेजों का उत्तरी क्षेत्र पर भी क्या हो गया? अधिकार हो गया। और 1809 में हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से हमारे हरियाणा के जो क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया दोस्तों। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट है।